हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जहां पर आपको जो भी डाउट हो विद इन 24 आवर आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। आप लोग में से कुछ लोग के कमेंट्स आए हुए हैं, जो मैं कोशिश तो करता हूँ मैं सब लोग को रिप्लाई उसी पे दे दूँ। फिलहाल जो लोग के कुछ अच्छे कमेंट्स थे उन लोगों को मैं थोड़ा बता दूँ पहले शुरुआत में कि भाई कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आईआईटी की एक क्वेश्चंस को आप करवाइए। मैंने आईटीएफ के कुछ क्वेश्चंस करवाए हुए हैं पिछले साल के वीडियो में। आप उसको आईटीएफ वाले प्लेलिस्ट इन्वेस्टमेंट फंक्शन का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। बाकी हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो टीम है जो फिलहाल जो इस सबको देखती है वो बहुत बड़ी टीम है एक आदमी की, तो वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ टास्क को कंप्लीट कर पाना उसके लिए थोड़ा सा टफ टास्क हो रहा है, तो इसीलिए वो थोड़ी सी वेट में है। लेकिन तो हमारे नॉलेज में सारी चीज़ें हैं जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं वो सब हम लोग के दिमाग में धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन वही कहते हैं ना, जैसे अभी सिंगल है, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर अब क्लास 6, तो धीरे धीरे टीचर्स ऐड हो रहे हैं और धीरे धीरे हमारे पास वर्कलोड बढ़ते जा रहा है। और तो जो हमारे टेक्निकल टीम जो है उसको हमारा एक आदमी का जो वन मैन आर्मी है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों एक साथ सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी आपके जो भी डाउट्स है और जो भी चीज़ें आपको है, जो ज़रूरत की चीज़ें है, वो सब चीज़ हम जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करेंगे। कुछ लोगों ने क्लास 9 और 10 के लिए भी बोला है, तो क्लास 9 और 10 के लिए हम बोलेंगे भाई थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए। जैसे ही धीरे धीरे हम लोग समय के साथ कुछ ना कुछ, जैसे हमने 6, 7, 8 अभी अटैच किया, तो जल्दी ही हम लोग आगे फर्दर अटैच करेंगे 9th और 10th को भी। उसके लिए चिंता मत करिए, लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिए क्योंकि हम लोग अभी यूट्यूब पे भी नए थे। आपको भी पता है कि भाई अभी हम लोगों ने अभी जस्ट 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं, जिसके लिए आप सभी लोग को कहते हैं तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे चैनल पर अपना ट्रस्ट और फेथ बनाए रखा। और इसी तरह बनाए रहिए, फिर आगे हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा टाइम, वैसे वैसे कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे। कुछ लोग के कमेंट ऐसे भी थे कि भाई जो लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा जल्दी मैं करा दे रहा हूँ, तो जल्दी कराने के पीछे रीज़न आपको मैं बता दिया हूँ, कमेंट करके भी बताऊँ, फिर से मैं बोल देता हूँ कि भाई थोड़ा सा जल्दी करने के पीछे रीज़न होता है क्योंकि समय की थोड़ी कमी होती है हमारे पास। समय हमारे पास लिमिटेड है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा तो आप भी देखने में ही चेक करेंगे और कोई अदरवाइज भी देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो अगर पड़ जाएगी तो सब लोग को बोरिंग लगेगा। तो बाकी अदरवाइज मैं कोई फालतू बात तो करता नहीं भाई, जो फालतू बात होती नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा तेज कराने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करा दूँ ताकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम रहे और आपको समय बच जाए। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ तो थोड़ा आप मुझे कमेंट करके एक बार और बताइएगा, तो मैं उसको स्पीड और स्लो डाउन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसका मैं वादा एकदम नहीं कर सकता क्योंकि कहते हैं ना आदत में मेरे पड़ी हुई है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे चेंजेस हैं। लेकिन अगर आपको लगता है तो जरूर हमें कमेंट कर बताइए, तो आप उसको स्पीड को स्लो किया जाएगा। फिलहाल जो हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं डिटरमिनेंट का, हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। होप कि आपको 4.4 तक के सारे वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो आप जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और सब्सक्राइबर को अरेंज करें। सब्सक्राइबर जैसे जैसे अरेंज होंगे तो हमारे पास जो हमारी लर्न डूड फैमिली है थोड़ी बड़ी हो जाएगी और हम लोग को भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई मैक्सिमम लोगों तक हम लोग क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पा रहे हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.5 शुरू करने वाले हैं। 4.5 शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि 4.5 जो है तो चैप्टर डिटर्मिनेंट पे, लेकिन जो चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 4.4 और 4.5 है ये होना चाहिए था मैट्रिक्स में, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है इसमें, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं किसमें भाई, डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ पे हम लोग को सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई, जो 4.5 से एक्सरसाइज है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सोल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमारे पास है, लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे लीनियर इक्वेशन का एक बनेगा एक्स और वाई 2 वेरिएबल के साथ, एक एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल के साथ। मैक्सिमम हमारे पास 3 वेरिएबल है क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम मैट्रिक्स जो बन सकता है 3x3 ऑर्डर का बन सकता है। फर्दर आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो 4x4 भी बनना पड़ता है, तो वो अलग बात है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है मैं आपके लिए हायर एजुकेशन के भी वीडियो लेकर आऊँ। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं इसको, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम लोग के पास जो 2 वेरिएबल हो सकते हैं या तो 3 वेरिएबल हो सकते हैं, एक्स और वाई और जेड। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इसमें देखिए भाई, जो मेथड है इसमें मेथड में 2 मेथड दिए गए हैं, नाम एक ही मेथड है, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड और इट इज ऑल्सो नोन एज मार्टिन्स रूल। नाम ध्यान रखिएगा भाई, मार्टिन्स रूल। कुछ बुक्स में पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स मेथड बोल सकता है, कुछ बुक्स उठाएंगे तो मार्टिन्स रूल बोल सकता है। एक और मेथड होता है बाय डिटरमिनेंट, ठीक है, जिसको क्रैमर्स रूल बोलते हैं, क्रैमर्स रूल। तो जब हम लोग पढ़ा करते थे तब तो ये सिलेबस में हुआ करता था। अभी फिलहाल आपके अपेंडिक्स मतलब इसके बाद वाला एक्सरसाइज में दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल वो सिलेबस में नहीं है क्योंकि इसमें लिखा गया कि वो डायरेक्ट सीबीएसई बोर्ड में है। सीबीएसई बोर्ड में भी नहीं है, यूपी बोर्ड में पहले हुआ करता था, लेकिन अब ये भी हट चुका है हर जगह से, क्रैमर्स रूल। अगर आपको इच्छा होगी कि भाई हमें क्रैमर्स रूल भी जानना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसकी थ्योरी भी नहीं पड़ी हुई है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं था, इसलिए मैं इसकी थ्योरी भी नहीं डाली थी।
अगर आपको चाहिए होगा तो उसका थ्योरी भी मैं डाल दूंगा और सोल्यूशन भी डाल दूंगा। फिलहाल हम लोग मैट्रिक्स मेथड का पूरा थ्योरी पढ़ी हुई है, लेकिन उसको ब्रीफ हम थोड़ा सा उठा लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 एक इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 एंड थर्ड वन भी a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ये तीन इक्वेशन है, तीनों को हम फटाक से मैट्रिक्स मेथड में लिखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3, और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग डालेंगे फटाक से x y z, और तीसरे में हमारे पास डालेंगे क्या d1 d2 एंड d3। तो ये हमारे पास है कि एक जो कोफिशिएंट कलेक्ट करके मैट्रिक्स बना है इसको a मान लीजिए, जिसको निकालना है उसको x मान लेते हैं, और जो इक्वल्स टू है इसको मान लेता हूं मैं b। हमें फाइंड आउट करना है ये x, तो x फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको बताया था भाई हमको a यहाँ से गायब करना पड़ेगा। a गायब करने के लिए हम लोग करेंगे क्या भाई, दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, a इनवर्स x इक्वल्स टू a इनवर्स b। ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसका मतलब जो x होगा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, a इनवर्स b के, ठीक है। तो ये x हो गया हमारा a इनवर्स b, और a इनवर्स हम लोग निकालना जानते हैं एडजॉइंट ऑफ a इनटू b अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। देखिए भाई ये सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कैसे होता है, ठीक है। ये क्या करना हम जान गए इसके बारे में। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में भी पूरे वीडियो पड़ी हुई है, उसका आप जाकर देख सकते हैं। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे मैं थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज उसका देते रहूंगा। पूरा डिटेल वीडियो पूरा चैनल पे पड़ा होगा, उसको आप जाकर वहां से देख सकते हैं। उसी प्लेलिस्ट में, डिटर्मिनेंट के प्लेलिस्ट में ही पूरे वीडियो पड़े हुए हैं प्रीवियस के, ठीक है। तो उसमें अगर आपको जो भी डाउट होता है उसको आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं आगे। जो हमारे पास आगे का क्वेश्चन है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसके बारे में आप क्लियर हो गया होगा दिमाग में कि भाई ये चीजें हम लोग करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो हम लोग को मेनली निकालना क्या है, जो कोफिशिएंट से कलेक्ट करके जो मैट्रिक्स बनेगा उसका इनवर्स निकालना है, उसको कांस्टेंट पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकल आएगी। मोटे मोटे तौर पे आप ये याद रखना है। दूसरी चीज याद रखनी है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये कोफिशिएंट नहीं दिया, ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक्स वाई जेड ना तो कभी निगेटिव होता है ना तो कभी जीरो होता है। जो भी जीरो या नेगेटिव होगा वो हमेशा ये होता है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। मान लीजिए यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। एक्स वाई जेड कभी नेगेटिव भी नहीं होता, एक्स वाई जेड कभी जीरो भी नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा दिमाग में हमेशा के लिए, ये ना तो जीरो हो सकता है ना तो नेगेटिव हो सकता है। बाकी बातें आपके पास दिमाग में बैठ गई होंगी। एक्स जो है ए इनवर्स बी अपॉन ए इनवर्स इंटू बी है, ए इनवर्स जो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी होता है भाई। ये चीजें अपने दिमाग में आपको बैठा के रखनी होगी, ठीक है। और ए इनवर्स निकालना आपको सिखाया जा चुका है और मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया जा चुका है। बस हम लोग को इसका एप्लीकेशन सीखना है, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड और मार्टिन्स रूल ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन सिस्टम, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन सिस्टम इसलिए क्योंकि भाई 2 या 3 इक्वेशन हमको दे सकता है। चलिए हम लोग अब आगे आते हैं फटाक से। देखिए भाई सबसे बड़ी बात एक चीज ध्यान रखिएगा कि ए इनवर्स निकालने के लिए जो अभी ट्रिक मैंने बताया था उसमें किसी को दिक्कत हो गई थी कि भाई उन्होंने एडजॉइंट का ट्रिक समझ लिया। एडजॉइंट का ट्रिक अलग है और इनवर्स के लिए कोई ट्रिक नहीं है। इनवर्स में डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करते हैं, इसलिए साइन हो सकता है इधर उधर कुछ हो जाए। चलिए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट के सेकंड पार्ट को मैं कराता हूं। देखिए लिखा है 4x minus 3y is equals to 3, 3x minus 5y is equals to 7। भाई मैट्रिक्स मेथड से करना है हम लोग। चलिए मैट्रिक्स मेथड पे आते हैं फटाक से। पहले 4 minus 3, 3 minus 5, फिर हम लोग लिखे x, y, 3 and 7। हम लोग फटाक से लिखेंगे ax equals to b, x equals to हमारे पास कितना आ जाएगा भाई a इनवर्स b। आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें क्या पता चल गया, जो A मैट्रिक्स है वो हमारे पास पता चल गया कितना है 4 minus 3, 3 and minus 5। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए देखिए कितना आएगा -20 प्लस 9 यानी कि -11 विच इज नॉन जीरो। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन हैज इट हैज यूनिक सोल्यूशन। बस याद रखिएगा फिलहाल कि जब भी डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आएगा तो उसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। बाकी डिटेल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं धीरे धीरे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे मैं आपको बताते रहूंगा क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको लिख देना क्या, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे क्या आता है नॉन जीरो आता है तो अब हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना और उसका मल्टीप्लाई कर देना है बी से। देखिए भाई एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया था। प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए तो -5 4 और कॉन्जुगेट डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -3 एंड 3। तो हमारा जो x आएगा वो a इनवर्स
इंटू बी होगा। ए इनवर्स के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो भाई हमारे पास सब कुछ है, -1/11 एडजॉइंट ऑफ ए -5 3 -3 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास देखिए कितना लिख दिया है 3 एंड 7। अब भाई फटाक से आप लोग सॉल्व करेंगे तो -1/11 आ जाएगा कितना, -15 + 21, यह आ जाएगा कितना, -9 + 28। अब देखिए आपके पास आ गया कितना, ये -1/11 ऊपर बच जाएगा आपके पास 6, नीचे बच जाएगा 19, यानी कि x जो होगा स्मॉल x की वैल्यू -6/11 एंड y की वैल्यू जो होगी -19/11। बड़ी अजीब सा आंसर है ये, मैं इसका थोड़ा आंसर चेक कर लूँ, मुझे तो पता चला कि फिर आप कमेंट करके कहेंगे सर आपने कैलकुलेशन गलती कर दी है, जो अक्सर मेरे से होता ही रहता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा मेरी माशाअल्लाह बड़ी अच्छी है, आप लोग मेरे जैसा कैलकुलेशन मत किया करिए, तो ध्यान से करा करिएगा भाई। -6/11 -19/11, चलिए अच्छा है, आंसर यही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट का सोल्यूशन हो गया। कुछ खास है नहीं, आपको बस मैट्रिक्स मेथड में लिखना है। मैट्रिक्स मेथड में लिखने के बाद x की वैल्यू निकाल देनी है। x की वैल्यू जैसे आप निकालेंगे a इनवर्स b, यदि आपको लर्न कर सकते हैं तो लर्न कर लीजिएगा, बहुत टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, रीजन मैंने आपको सिखा दिया था, लर्न कर लीजिए। लर्न करने के बाद a इनवर्स निकालने के लिए भाई a हमने जो लिखा था ये लिखा, इसका डिटरमिनेंट निकाल। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो हम लोग कहते हैं इट हैज यूनिक सोल्यूशन, बस इसको लिख देना, एक लाइन आपको चिपका देना है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा भाई, ये चिपकाना है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद a इनवर्स b के इक्वल x होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू b अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो -1/11 सब वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया गया, बस और कुछ है नहीं। ठीक है, चाहिए तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो होगा ये अगर लिखेंगे आप इसको तो -6/11 आएगा और -19/11 आएगा, तो इसीलिए मैंने लिख दिया डायरेक्ट करके कि x की वैल्यू -6/11 है और y की वैल्यू -19/11, क्योंकि कैपिटल X जो है x और y के इक्वल है, तो x क्या होगा पहला वाला, y क्या होगा दूसरा वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है ये भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी मैं करा देता हूँ ताकि आपके पास एक और सोल्यूशन हो जाए 2/2 का। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। 3/3 का भी मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा अलग अलग टाइप के, ताकि आप करने में पारंगत हो जाए। बाकी आप ट्राई करिएगा, कोई में फंस जाते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, आपको उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको भी पता है कि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में देखिए लिखा हुआ है x + 2y = 2 एंड 2x + 3y = 3। लेट अस सी। चलिए इसको हम लोग फिर से वही मैट्रिक्स मेथड में लिखेंगे फटाक से। मैट्रिक्स मेथड में कितना हो जाएगा 1 2 2 3, फिर हम लोग आएंगे किस पर x y, इधर आएंगे कितना 2 3, फिर देखिए फिर वही ax = b, तो x = कितना आ जाएगा a इनवर्स b, इसको तो आपको लर्न ही कर लेना है। फिर a हमारे पास क्या है, तो a एक मैट्रिक्स है 1 2 2 3, हम लोग फटाक से क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा 3 - 4 दैट इज -1 विच इज नॉन जीरो। लिख देंगे क्या, इट हैज यूनिक सोल्यूशन। भाई देखिए क्या लिखने का तरीका मैं बताता चल रहा हूँ, यूनिक सोल्यूशन, ये लाइन लगा देना है। फिर हम लोग को निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है, क्या कर देते हैं भाई, प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में इंटरचेंज और कॉन्जुगेट डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई, -2 -2। अब हमें चाहिए क्या, x जो होगा किसके इक्वल होगा भाई a इनवर्स ऑफ b, a इनवर्स का मतलब 1 डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a भी हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ a भी है 1 एडजॉइंट ऑफ a 3 -2 1 और b हमारे पास है कितना 2 and 3। देखिए भाई ये हमारे पास है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सॉल्व करते हैं, माइनस तो ऊपर रख दिया, फिर आते हैं हम लोग कितना है भाई 6 -4 + 3, तो ये आ गया आपके पास कितना 0 और 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू आ गई कितनी 1। ठीक है, माइनस के मैंने अंदर भेज दिया, तो पुट करके चेक भी कर सकते हैं, 0 पुट करके 0 + 2, ठीक है 0 + 1 3, ये भी सही है, यानी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, आंसर की जगह ये भी आप कर सकते हैं कि x और y की वैल्यू पुट करके इक्वेशन में चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपने सोल्यूशन सही किया कि नहीं किया। चलिए अब हम लोग चूज करते हैं क्वेश्चन को एक और रैंडम, जिसका सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। 2/2 में देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, 2/2 में अगर कोई दिक्कत नहीं तो 3/3 में कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। सॉल्व करने का तरीका तो यही रहेगा, बस एडजॉइंट ऑफ ए और ये सब निकालना थोड़ा सा
लंबा हो जाएगा, बस और कुछ चेंजेस तो होने नहीं है। तो अब इस पे मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में मैं करा देता हूँ 2 का थर्ड और फोर्थ दो पार्ट है, तो थर्ड पार्ट करा देता हूँ मैं 2 का थर्ड, एक क्वेश्चन हो जाएगा इसका भी। सेकंड और थर्ड में फर्स्ट और थर्ड करा दिए, तो मैं इक्वेशन को डायरेक्ट मैं मैट्रिक्स मेथड में लिखना, थोड़ा सा स्पेस की कमी आपको पता ही है, तो भाई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं हमारा, हमें खुद ही मेहनत करना है। फिर 2 1 फिर 3 फिर 1 फिर -2 फिर -1, फिर ये हो जाएगा आपके पास कितना x y z, फिर राइट हैंड साइड में आपके पास कितना आ जाएगा भाई 3 5 एंड 1। अब ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा b। x जो होगा किसके इक्वल होगा भाई a इनवर्स b के इक्वल होगा, तो यहाँ पर आपके पास हम लोग को x निकालना है, a इनवर्स b के इक्वल करते जाना है, ठीक है। तो x निकालने के लिए कुछ खास करना नहीं है, हम लोग क्या निकालना है भाई, सबसे पहले a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए पहले हम लोग a लिखेंगे। a जो हमारे पास है, a की वैल्यू कितनी है भाई 3 -1 2 2 1 3 1 -2 एंड -1। इससे हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे फटाक से। चलिए तो फिर इसका डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं लोग। डिटरमिनेंट ऑफ a देखिए कितना हो जाएगा भाई 3 हमने लिखा, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन छोड़ा -1 +6 फिर +1 हो जाएगा हमारे पास, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन छोड़ा -2 -3 -2 -3, फिर हमने लिखा कितना प्लस टाइम्स ऑफ, अच्छा इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस बच जाएगा हमारा, +2 फिर -4 -1 -4 -1। अब देखिए कितना हो जाएगा ये भाई 15 -5, ये हो जाएगा कितना -10। कुछ कहीं गड़बड़ हो गया क्या हमसे लिखने में भाई, इक्वेशन लिखने में। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट मैं एक बार देख लेता हूँ भाई, क्वेश्चन लिखने में गलती नहीं करते क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए तो इसमें 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो भाई इसका सोल्यूशन हमारे पास निकाल पाना पॉसिबल नहीं होगा। मुझे इसमें क्या पूछा है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। ओह कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पूछ रहा है खाली, मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछ रहा है, तो इसमें देखिएगा थोड़ा ध्यान से, स्टेटमेंट मैंने पढ़ा नहीं था, तो इसकी वैल्यू देखिए 0 आ रही है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास कितना आ गया 0। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में बता दूंगा जो भाई अभी बता रहा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। तो देखिए भाई हमारे पास जो x था वो a इनवर्स ऑफ b था, x इक्वल टू जो होता है ये एडजॉइंट ऑफ a इनटू b अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a होता, ठीक है भाई। अब यहाँ के बाद हम लोग को दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है क्या कंसिस्टेंट और एक होता है क्या इनकंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट फिर दो पार्ट में टूटता है, पहला टूटता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और इसके लिए कंडीशन है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट है हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो सकता है मेरे से 0 है, बट एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी भी मेरा क्या है 0 आ जाए, दोनों 0 आ जाए। और इनकंसिस्टेंट होने का मतलब होता है क्या कि इसमें बस एक केस है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए भी मेरा 0 है, बट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी की वैल्यू 0 ना है। ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पता करने का तरीका होता है, ठीक है। अच्छा अब ये पूछेंगे इसका मतलब है, कंसिस्टेंट मतलब होता है हैज सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि कोई सॉल्यूशन होगा, और इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा भाई। तो ये चीजें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में करवा रहा था, तो इसमें देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास 0 आ गया, तो वी हैव टू ऑप्शंस। क्या ऑप्शन होगा भाई मेरे पास, या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, या तो दूसरा पार्ट क्या हो सकता है मेरे से, या तो क्या होगा ये इनकंसिस्टेंट होगा। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में से क्या है भाई, इनकंसिस्टेंट या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी हम लोग जब निकाल लेंगे तब वी कैन डिसाइड इज इट इनकंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है भाई। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में हम लोग के लिए चेक करने के लिए सबसे पहले ये हमें करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग फटाक से एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं और इनटू बी करके चेक करते हैं कि भाई 0 आ रहा है कि नॉन 0 आ रहा है। नॉन 0 आएगा तो हम लोग करेंगे क्या है वो इनकंसिस्टेंट है, अगर 0 आएगा तो हम लोग बोल देंगे क्या है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है भाई। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं फटाक से। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका आपको पता ही है, सारे एलिमेंट का क्या लिखना होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर पहले लिखते हैं तो -2 -1 -1 +6 यानी कि कितना आ जाएगा ये
5, फिर माइनस लगा लिया हमने, -2 -3, -2 -3 यानी कि -5, फिर -4 -1, -4 -1 यानी कि फिर से ये भी -5, फिर इस पर आएंगे हम लोग 1 + 4 यानी कि 5, -4 रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर आएंगे तो -3 + 2 यानी कि -3 + 2 यानी कि 1, यह आ जाएगा -6 + 1, -6 + 1 यानी कि -5, फिर तीसरे पर आएंगे हम लोग -3 -2 यानी कि -5, फिर इस पर आएंगे तो 9 -4 यानी कि -5, फिर इस पर आएंगे तो 3 -2 यानी कि ये 3 -2 कितना आ जाएगा भाई आपका 3 -2 5। ये गड़बड़ हो रहा बीच वाला भी, इसको देखा जाए, ये गया -3 -3 -2 -5 ही आएगा ये। चलिए ये एक मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, और मैट्रिक्स कैसे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो भाई सबसे पहले तो ट्रांसपोज करने से पहले हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए भाई बचेगा क्या मेरे पास 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 और इस पर क्या लगा देंगे आप t। तो 5 t का जब चेंज करेंगे तो 1 1 -1 -1 -1 -1 1, ठीक है। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए को किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग b से। b हमारे पास 3 5 1 है, तो हमारे पास अब तीसरा काम हो गया क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कितना है भाई 5 तो है ये बाहर, एडजॉइंट ऑफ ए और ये b। तो यहाँ पर मैं इसको नीचे लिखता हूँ, तो 5 यहाँ पर आपके पास आएगा 1 -1 -1 और 1 -1 -1 -1 1 1। यहाँ पर आपके पास आएगा कितना भाई 3 5 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देखिए कितना मिलेगा 3 -5 -1, फिर ये बनेगा कितना 3 -5 -1, ये भी बनेगा, ये -3 + 5 + 1 बनेगा भाई। तो देखिए 5 ये बनेगा आपका कितना, आपका आ जाएगा कितना ये भाई -3, यह आ जाएगा -3, यह आ जाएगा 3 विच इज नॉन जीरो यानी कि ओ नहीं है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट मेन सॉल्यूशन नहीं होगा। सिंस लिखेंगे आप डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0 बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉन जीरो, देयरफॉर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो जो मैंने बताया कि भाई धीरे धीरे हम लोग चलेंगे आगे तो आपको पता चलते रहेगा। तो देखिए यही चीज था कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा अगर नॉन जीरो आता है तो हम लोग कहेंगे यूनिक सोल्यूशन है। डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा अगर जीरो आ जाता है तो हम लोग लिखते हैं क्या, इट इज आइदर इनफाइनाइट मेन सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। फिर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट बी निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट बी अगर मेरा जीरो आता है तो हम लोग कहते हैं वो क्या है इनफाइनाइट मेन सॉल्यूशन है। अगर वो मेरा नॉन जीरो आता है तो हम लोग कहते हैं क्या है वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। इन बातों को अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा, ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। मैं क्वेश्चन को स्टेटमेंट पढ़ा नहीं, मुझे लगा कि भाई सोल्यूशन करना डायरेक्ट, तो मैं सॉल्व करने लगा। मैंने कहा डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो कैसे आ गया था जल्दी, तो वही थोड़ी सा गड़बड़ हो जाती है। तो आगे पर ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन का। अभी गलती हो गई तो मैं स्टेटमेंट जरूर पढ़ लूंगा, लेकिन फिलहाल एक बार गलती तो हो गई। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी देखिए कंसिस्टेंट पे ही है। थोड़ा ध्यान से देखिए, आपके पास है x + y = 1, 7x + 7y = 7। देखिए दोनों सेम ही क्वेश्चन दिखा हुआ है, बस एक में 7 का मल्टीप्लिकेशन है। तो आप लोग फटाक से हम लोग निकालेंगे भाई। हमको पता है जो a बनेगा क्या बनेगा भाई 1 1 7 7, यानी डिटरमिनेंट ऑफ a मेरा कितना रहेगा भाई 7 - 7 यानी कि 0 0 है। तो दो ऑप्शन हमारे पास है, इनफाइनाइट मेन सॉल्यूशन या दूसरा क्या हो जाएगा भाई इनकंसिस्टेंट। चलिए भाई चेक करते हैं हम लोग फटाक से। तो हम लोग के पास एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं हम लोग। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा मेरे पास 7 1 -1 -7। फिर मैंने क्या बताया था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हो फटाक से। देखिए 7 - 1 -7 1, इधर मल्टीप्लाई करना 1 7 से हम लोग को मल्टीप्लिकेशन आप करिए इसको फटाक से दिमाग में। देखिए कितना आएगा 7 -7 -7 + 7 यानी कि कितना आ गया 0। अगर 0 आ जाता तो हम लोग कहेंगे क्या भाई
दोनों जीरो आ गए तो क्या आ गया इसमें, दोनों के दोनों यहाँ पर जीरो आ गए। इट मीन्स लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज आल्सो जीरो, देयरफॉर इक्वेशन इज consistent and having infinite many solution। कितने सोल्यूशन लिख रहा है भाई, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है भाई, अब इसमें क्या लिखेंगे, अब देखिए जब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आ जाए तो उसमें हम लोग लेते क्या है, लेट y इक्वल्स टू k, k क्या लेते हैं, एनी नंबर, बी द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन सिस्टम, बी द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन सिस्टम, गिवन इक्वेशन सिस्टम। देखिए भाई इसमें क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन सिस्टम में y के लिए k ले लेंगे और कोई एक इक्वेशन उठा लीजिए जो आपको पसंद है। तो x प्लस के इक्वल्स टू आपके पास 1 आ गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 माइनस के। तो जो सोल्यूशन होगा x इक्वल्स टू 1 माइनस के एंड y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, k। अच्छा k यहाँ पर एनी नंबर है तो टोटल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोला जाता है, क्योंकि k कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर का मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो आंसर हमेशा अलग अलग आते रहेंगे आपके पास। ठीक है, दुनिया कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके ऊपर, जो आपको पसंद है ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन करने का तरीका, कि जब भी हम लोग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकालना तो हम लोग क्या लेते हैं, जब भी लास्ट वेरिएबल जो भी होता है, जैसे 2 वेरिएबल है तो y को लेंगे, 3 वेरिएबल है तो z को लेंगे, k ले लेंगे। और अब देखिए भाई y के लिए k ले लिया तो बस एक वेरिएबल बचा, और एक वेरिएबल को निकालने के लिए एक इक्वेशन जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा कोई भी इक्वेशन यूज कर ले, चाहे पहला चाहे दूसरा। लेकिन अगर 3 वेरिएबल रहेंगे तो हम लोग के पास z की वैल्यू अगर k ले लिए तो हमारे पास 2 वेरिएबल बचेंगे x एंड y, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। वो जो फर्दर धीरे धीरे हम लोग पास आगे आएगा तो उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो बोर्ड का एक क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशंस आपको मैं धीरे धीरे दे रहा हूँ, तो सॉल्यूशंस थोड़े से जो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस है स्टार्टिंग में आपको दे दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। थ्योरी में 2x2 क्वेश्चन ज्यादा दे दिए पहले स्टार्टिंग में, तो ये ज्यादा बेहतर भी है क्योंकि 2x2 होने से आपको भी करने में मजा आएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भाई क्वेश्चन नंबर 4 को मैं मैट्रिक्स मेथड में ज्यादा लिख रहा हूँ, आपको बताइए कि भाई मैट्रिक्स मेथड लिखना ज्यादा बेहतर है। 1 -2 3 1 4 1 और तीसरा हो गया 1 -3 2 और इधर आ गया प्लस x y z और राइट हैंड साइड में आ गया क्या, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है भाई 6 12 एंड 1, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है आपके बुक का, आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, अब आते हैं हम लोग आगे। अब इस पर देखिए भाई कुछ खास है नहीं हमारे पास, बहुत आसान सा चीज है। फिर हम लोग के पास ये हमको पता ही है, तो लोग फटाक से डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। 1 लिखा, 8 + 3 + 2 लिखा, ये छूटा 2 - 1 + 3 लिखा, -3 - 4 लिखा। ठीक है, तो ये जगह के पास 11 + 2 - 4 3 7 21। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार सोल्यूशन मैं देख लूँ। 1 छूटा तो 8 + 3 + 2 हो गया, 2 - 1 हो गया, 3 लिखा तो -3 - 4 हो गया, 4 - 3 7 3 21, ये 13 हो गया, तो यानी कि -8 विच इज नॉट जीरो। तो इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। ये तो आपको बता ही दिया पहले ही, और अभी भी आपको बता भी दिया पूरा डिटेल में कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, इस वीडियो में भी पूरे मैंने ब्रीफली कि क्या मैंने पूरा बता दिया कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बताया, बस और कुछ नहीं है। उसमें मैंने सब समझाया था, इसमें आपको फास्ट फॉरवर्ड बताया। चलिए अब हम लोग को निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। भाई एडजॉइंट ऑफ ए निकालते लोग फटाक से। एडजॉइंट ऑफ ए 8 + 3 यानी कि 11, फिर माइनस लगा लिया, 2 - 1 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि -1 बचेगा यहाँ पर। फिर आपके पास आ जाएगा कितना, 2 - 1 1, फिर 3 छूटा तो -3 - 4 -7 हो गया ये, फिर -4 + 9 -4 + 9 यानी कि 5, यानी कि यहाँ -5 आ गया। फिर आपके पास आ गया कितना, 2 - 3 2 - 3 यानी कि -1, ये हो गया। फिर ये छूटा तो -3 + 2 -3 + 2 आपको कितना हो जाएगा भाई, -3 + 2 यानी कि -1, यानी कि अब जगह यहाँ पे 1, क्योंकि भाई आपको पता है अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस आता है। फिर आते हैं तीसरे पे, तीसरे वाले पे पहला आएगा -2 -2 -12 -2 आपके पास हो गया कितना, -2 -12 -14। फिर आएंगे इस पर तो हम लोग के पास कितना आएगा, 1 -3 1 -3 -2 यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। फिर इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आपके पास, 4 + 2 यानी कि 6। इसका क्या करना हम लोग को, ट्रांसपोज।
भाई ट्रांसपोज करने आपको आता ही है, तो ट्रांसपोज करके मैं डायरेक्ट लिख लूँगा। और हम लोग के पास जो x होगा वो आपको पता ही है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं यही लिखता हूँ फिर, तो x जो होगा 1 बाई -8 और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ चुका है, कितना है भाई 11 -1 -7 -5 -1 -1 -14 2 एंड 6। और भाई हमारे पास बगल में जो हमारे पास है कितना भाई 6 12 एंड 1, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग करेंगे क्या -1/8, फिर आपके पास आ गया देखिए भाई 66 -60 फिर -14, तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई, नहीं 66 -60 ना, तो ये हो जाएगा 6 बचेगा, यहाँ से -8 बचेगा, ठीक है भाई। ये हो जाएगा फिर आपका -6 -12 +2 18 +2 यानी कि -16 -42 +12 +6, देखिए भैया आ जाएगा -1/8, फिर आपके पास आ जाएगा कितना ये -8 -18 सॉरी 16, और ये हो जाएगा कितना होगा 12 गया 30 में से गया तो ये हो जाएगा -24, यानी कि पहला आ जाएगा 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 2 और z की वैल्यू कितनी आ गई 3। पुट करके चेक करके देख लीजिए भाई इक्वेशन में। जो इक्वेशन था पहला मेरा था x - 2y + 3z = 6। अच्छा कम से कम 2 इक्वेशन उठाइएगा, तो 2 इक्वेशन मैं उठाता हूँ, फिर x + 4y + z = 12, ये दूसरा इक्वेशन है। x की वैल्यू 1 डालते हैं, 1 + 4 तो 1 - 4 + 9 3 यानी कि 6 ट्रू है, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 8 + 3 9 + 3 12, ये भी करेक्ट है। तो देखिए भाई तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गए। ये आपके बोर्ड का भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो भी था ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था, तो ये आपको मैंने करा दिया, जिससे आपको थोड़ा सा व्यू एक और मिल गया कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी तक देखिए सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड के ही हैं, अब इसमें सब में एक ही टाइप का करना है, किसी में कुछ खास अंतर है नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो 2019 के बोर्ड में आया हुआ है इसको मैं करा देता हूँ ताकि आपको पास समझने का तरीका हो जाए। भाई देखिए क्वेश्चन में सब यही करना है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, आपको ही पता है, क्योंकि आपको मैं बता दिया लंबा सा क्वेश्चन होगा, एडजॉइंट ऑफ ए सब निकालना, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी निकाल रहा हूँ तो हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फिर आपको करेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए आप ध्यान से निकालिएगा और उसको बहुत आराम से रिलैक्स होकर करिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को मैं करने का तरीका आपको सिखा दे रहा हूँ, बाकी आप निकाल दिएगा, अगर फंस जाता है फिर हमसे कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है कि 1/x + 1/y + 1/z = 9। दूसरा इक्वेशन दिया हम लोग को 2/x + 5/y + 7/z = 52, और तीसरा इक्वेशन दिया है 2/x + 1/y - 1/z = 0, ठीक है भाई। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, लेट करेंगे, लेट 1/x = u, 1/y = v एंड 1/z = w, ठीक है। u v w a b c कुछ भी सपोज कर लीजिए जो आपको पसंद है। तो देखिए बन जाएगा इक्वेशन u + v + w = 9, फिर 2u + 5v + 7w = 52, फिर 2u + y - w = 0। अब इस इक्वेशन को आप किस में लिख देंगे भाई, फटाक से मैट्रिक्स मेथड में, तो 1 1 1 2 5 7 2 1 -1, यहाँ पे लिखेंगे u v w, फिर आपके पास आ जाएगा कितना 9 52 एंड 0। ये आपके पास a हो गया, ये x हो गया = b हो गया, x = a इनवर्स b हो जाएगा। अब देखिए जब x की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो मान लीजिए u की वैल्यू मान लीजिए आपके पास 1/3 आ गई, तो जो x होगा कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, उसी का रेसिप्रोकल, क्योंकि आपने u को 1/3 दिया तो x वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। बस इसको आपको सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको करवा दिया है, अदर आगे जो क्वेश्चन इसमें टोटल है 15 है,
होमोजीनियस इक्वेशन सब है। तो धीरे धीरे मैं टाइप्स के क्वेश्चन आपको अलग अलग कराऊंगा। फिलहाल मैंने आपको जनरल क्वेश्चन आज करना सिखाया है। अभी इसमें आएगा ट्विस्ट एंड टर्न्स, बहुत सारे टाइप के आते हैं। जब ए और बी दे देता है, ए इंटू बी पूछता है, फिर कहता है सॉल्व लीनियर इक्वेशन, फिर ए और बी, ए इनवर्स पहले निकालने को कहता है, एक मैट्रिक्स देता है, फिर उससे सॉल्व करने को कहता है। तो इस टाइप के अलग अलग वीडियोज मैं आपको दूंगा ताकि आपको एक टाइप का क्वेश्चन एक बार में ही मिल जाए। आज सिंपल टाइप का मेथड मैंने बताया, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 भी कर सकते हैं, 8, 9 तक आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक आप ट्राई कर सकते हैं। 9 तक आप करिएगा, 9 तक के आगे मैं जो क्वेश्चन है उसको मैं फर्दर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल देख रहे हैं कोरोना केसेस जैसे जैसे डे बाई डे बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से अपने घर पे अपने आप को सेफ जरूर रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करिए, और जो भी आपके पास सेफ्टी प्रिकॉशंस उसको लेकर ही बाहर निकलिए। कोशिश करिए बाहर ना निकलना पड़े, निकलते हैं तो आप सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ निकलिए। फिर इसी शब्दों के साथ मैं चैनल आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए। बाय बाय।